बिगिंग ऑफ समथिंग एक्साइटमेंट। आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ एक्साइटमेंट आने वाला है। लेकिन यहाँ पर माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली आपको अवेयर कर रही है, आपको एक तरह से सावधान किया जा रहा है। ये जो महिला शत्रु है ना, जो आपके पीछे हमेशा हाथ धोकर पड़ी रहती है, जो आपका हमेशा बुरा बनाती है, जो आपको हमेशा ऐसी एनर्जी आ रही है ना, जो हमेशा आपको दुख में देखना चाहती है। देखिए यहाँ पर जो हाइलाइट्स आ रहे हैं, आपने ये कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आता है, कुछ सेलिब्रेशंस आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आप अचीव करते हैं, ठीक है, ग्रोथ आते हैं आपकी लाइफ में, तो ये जो फीमेल है ना, ये आपके घर में, यानी कि इसका आना जाना कुछ ज़्यादा हो जाता है। ये आपके घर में कुछ ज़्यादा आने लगती है, आपके घर में देखती है, पूछा पूछी करती है, क्या कर रहे हो और क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो इस फीमेल लेडी की तरफ से, ये जो लेडी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये लेडी मतलब जानने की कोशिश करती है आपकी लाइफ के बारे में कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर चैनल मैसेज आया, ये जो फीमेल लेडी है ना, जो महिला शत्रु है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, ये जेलसी की यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। ये जेलसी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर ये फीमेल आपसे जलती है। इसके मन में ना एक ही भाव है कि आप ना इससे कहीं आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव ना कर लो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ना कर लो, ठीक है। सो वैसे मैं आपकी कंडीशन बहुत अच्छी देख रही हूँ, इसके मुकाबले तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वेल सेटल्ड पर्सन हैं, अच्छी खासी लाइफ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपका घर बहुत अच्छा है, आपका परिवार बहुत अच्छा है, ठीक है, फैमिली में बहुत प्यार है। सो ये सब से ना इस लेडी को जेलसी होती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास वो चीज़ें नहीं हैं। आपकी फैमिली में भी आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है फैमिली में, और आप अच्छे काम को करते हैं। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आपको किसी प्रकार से, अगर आप काम भी नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, तो फिर भी आपको किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है अपने जीवन में, आपको किसी तरह का कोई आभास नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे जो दिया है ना, बहुत दिया है। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे एक पर्सन है जो अपने जीवन से संतुष्ट है। हाँ, उसके पास बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे अपने जीवन में चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे वो शिकायत कर रहा है प्रभु से, वो अपनी चीज़ों को मांग रहा है, बहुत परेशान है, ऐसी एनर्जी नहीं है। उसके पास जो है वो खुश है, लेकिन हाँ उसके पास डिज़ायर्स हैं उसको, लेकिन ये पता है कि मेरी चीज़ें ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। अभी मेरी लाइफ ऐसी है, अभी भी मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन आने वाला जो टाइम होगा ना, वो भी मेरे फेवर में ही होगा। सो ऐसी एनर्जी है गाइस। यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ कि आप लोग रो रहे हैं, तरस रहे हैं, आपके पास आपकी डिज़ायर्स जो भी आप चाहते हैं वो नहीं हो रही, नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर माँ आदिशक्ति ने आपको इतना संपन्न रखा है कि आप खुश हैं अपने जीवन में, ठीक है, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, खुश हैं, बैलेंस आउट है आपकी लाइफ। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम को ना आप बहुत अच्छे से ओवरकम करके बाहर निकल आते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी है। इस लेडी को इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और इसने ना, मुझे ऐसा लग रहा है हमेशा से ही जैसे आपको टारगेट किया है, हमेशा से ही इस लेडी ने जैसे आपको गलत प्रूव करने की कोशिश करी है। हर किसी के पास जा करना, मुझे यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है, जो हाइलाइट्स आ रहे हैं सोर्स की एनर्जी। ये लेडी जो है, ये फीमेल जो आपसे बहुत जलती है, जो महिला शत्रु है, ये हर जगह जा करना आपके बारे में गलत गलत बातें बोलती है, ठीक है, यानी कि आपके रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करती है, आपके मान सम्मान को ख़राब करने की कोशिश करती है, आपको हर तरह से ना विक्टिम बनाने की, नहीं, आपको हर तरह से विलन बनाने की कोशिश करती है, और खुद विक्टिम यानी कि बिचारी बनने की कोशिश करती है। जैसे कि आपने इसके ऊपर कितना पहाड़ तोड़ रखा है, आपने इसको अलग थलग कर रखा है सबसे, आप इसको अपनी फैमिली से मिलने नहीं देते हैं। सो कोई फैमिली रिलेटिव्स भी हो सकता है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, ठीक है, कोई भी ऐसी फीमेल, कोई रिलेटिव्स में कोई ऐसा आपके अराउंड कोई ऐसी फीमेल हो सकती है। बट ये जो फीमेल है ना, मुझे लगता है स्टार्टिंग से ही गाइस, हमेशा से ही
आपने ना इसकी आंखों को, जैसे आप इसकी आंखों को पढ़ लेते हैं कि अभी इस टाइम पे क्या सोच रही होगी। और हमेशा ऐसे हुआ होगा, ये फीमेल आपके घर या आपसे बातचीत तब ज़्यादा करती है जब आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ग्रोथ कर रहे हो, यानी कि आपके जीवन में कुछ ग्रोथ आ रही है, ठीक है, आप चीज़ों को अचीव कर रहे हो। आपने देखा होगा जब आप, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा ना अपनी चीज़ों को हाइड करके रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा इन चीज़ों को पब्लिक नहीं करते हैं, लोगों को बताते नहीं। अपनी जो हैप्पीनेस है ना, जैसे अब आपको ऐसा लगता है नज़र बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और मेरी चीज़ों को नज़र लग जाती है, तो आप उन चीज़ों को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, ठीक है, प्रेफर करते हैं प्राइवेट ही रहे, जितना रहे। आप अपनी फैमिली को भी समझाते हैं कि देखिए इन चीज़ों को प्राइवेट ही रहने दीजिए, जितना ये प्राइवेट रहेगा आपके लिए उतना ही सही रहेगा। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपका मन करता है कि मैं थोड़ा स्टोरी लगाऊं, स्टेटस लगाऊं, ठीक है, कुछ पोस्ट वगैरह कहूँ, कहीं जा रही हूँ या कहीं जा रहा हूँ, कहीं पे भी ऐसी अच्छी जगह पर जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो उस चीज़ को कुछ आपने अचीव किया है, सो उन चीज़ों को लगा देना, ठीक है, सबका मन करता है, मेरा भी मन करता है। लेकिन उसके बाद ना क्या होता है, इस लेडी को जैसे पता लग जाता है, अच्छा तो ये स्माइल कर रहे हैं, अच्छा तो ये चीज़ें हो रहा है इनकी लाइफ में, अच्छा तो ये वहाँ जा रहे, अच्छा तो ये अचीव कर लिया, कुछ भी यस कुछ भी आप नया व्हीकल, यहाँ पर व्हीकल का कार्ड आया, वाओ वाओ। सो कुछ भी ऐसा आपने नया घर खरीदा है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, व्हीकल नया ले रहे हैं, ठीक है, कार बाइक, कुछ भी ऐसी चीज़ें। सो आप उन चीज़ों को जब लेते हैं ना, तो इस लेडी का ऐसे तो इसका कोई आना जाना आपसे नहीं रहता, आपसे जैसे नो कांटेक्ट में रहती है, आपसे कोई इसका बातचीत हाँ चलती रहती है, आपको पता रहता है बैकग्राउंड में ये क्या कुछ करती रहती है, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहता है। आप वैसे ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आपको पता है कि हाईली इनसिक्योर जेलस है, ऐसे लोगों को, ऐसे नेगेटिव लोगों को मैं अपने आप से जितना दूर रखूँगा या रखूँगी, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए उतना ही सही है, उतना ही मेरा भला होगा, ठीक है। सो लेकिन क्या होता है ना, जब मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, आपने कुछ नई चीज़ें ली है अपनी लाइफ में, कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ नया होने वाला है, आपको साइन मिल रहा है, आपको संकेत मिल रहा है, लेकिन कुछ नया तो हुआ है गाइस, या बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाला है। क्योंकि देखिए कंफर्मेशन होता है, ये रीडिंग, ये जो टैरो रीडिंग होता है ना, ये एक तरह से कंफर्मेशन होता है। आप यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, आपको यहाँ तक पहुँचाया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको समझाया जाता है कि देखो तुम्हारे जीवन में कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नई चीज़ें, कुछ एडवेंचर्स, कुछ ऐसा जो तुम्हें झूमने, नाचने, गाने में मजबूर कर देगा। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ एक्साइटमेंट होने वाला है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गुड न्यूज़ जो आप सुनोगे, आपको पता चलेगा, कुछ आपके ऐसे पुराने काम बन गए, कुछ ऐसे स्टक चल रहे थे चीज़ों को वापस से उसमें तेज़ी गति से वो चीज़ें बढ़ने लगी, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा, ग्रोथ करने लगा, आपका प्रमोशन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, अभी आप लोगों ने कुछ नई चीज़ें ली है, या तो ली है, लेने वाले हैं, कुछ ग्रोथ, कुछ काम में तेज़ी, ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ अचीवमेंट्स। तो इस लेडी को पता लगा है कहीं ना कहीं से, या तो आपने खुद से उस चीज़ को, कहते हैं ना कि हमें अच्छा लगता है, ठीक है, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि लोग खुश होंगे, ठीक है, उसमें से बहुत सारे लोग खुश होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जेलस होते थे, उनमें से ये लेडी भी है, ठीक है। सो इस लेडी को पता चला है और ये लेडी आपके घर में आना जाना बहुत कर रही है गाइस। शायद अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे, ये बिल्कुल जैसे कट के रहेगी और आपसे जैसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन आपको इसके बारे में सारी खबर मिलती रहती है, क्योंकि ये जहाँ आपके बारे में कुछ गलत बोलती है ना, वहाँ के लोग आकर आपको ज़रूर बोल देते हैं कि देखिए इसने ना ऐसा ऐसा बोला आपके खिलाफ। आप कोई एक्शन नहीं लेते, आपको पता है कि ये ऐसी अपने जीवन से दुखी है, मैं इसको क्या ही बोलूँ, या कोई भी आप जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, ये अपने जीवन से दुखी है और मुझसे जलती है, शायद इसीलिए ऐसा करती है, कभी ना कभी समझ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इस लेडी ने ना इस बार इस लेडी ने कोई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी, कुछ ऐसा, मतलब मैं बता नहीं सकती गाइस, इसने किसी को ना हायर किया है, ठीक है। आप इस रीडिंग को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस लेडी को जब पता चला कि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, आपके फेस पर एक ग्लो है, एक चमक है, एक तेज है,
आप बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस से चीज़ें ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगी हैं, आगे बढ़ने लगी, आप वापस से उसी, देखिए आप वापस से ना हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ करेंट में या रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ना स्लो डाउन हुआ था लाइफ। जैसे चीज़ें में ना एक रफ्तार आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही थी, तो अभी वो रफ्तार वापस से तेज गति से बढ़ने वाली है या बढ़ चुकी है ऑलरेडी। सो इस लेडी को पता लग चुका है कहीं ना कहीं से, या आपने कोई हिंट दे दिया, कोई साइन दे दिया, आपके चमक दमक शाइन ने इनको बता दिया। सो इस लेडी को पता लग गया। और मैं यहाँ पर कुछ पार्सल वगैरह भी देख रही हूँ, रिसेंटली आपका कोई पार्सल वगैरह आया है, ठीक है, कोई पार्सल आपका आया है, आपने कुछ ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन आपने मंगाया है, ये चैनल मैसेज यहाँ पर आ रहा है, बहुत स्पेसिफिक चैनल मैसेज आ रहा है। यहाँ पर जब मैं कुछ आपको बताती हूँ ना, कोई आइसक्रीम खाता है तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे एकदम से पॉपअप होता है, कोई चाय पीता है तो वो चीज़ अचानक से मुझे पॉपअप होता है। और अभी रिसेंटली ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, वो चीज़ें पार्सल वगैरह यहाँ पर मुझे दिख रही है आई है, ओके, या आने वाली है बहुत जल्दी। आपको कॉल मैसेज आया कि वो वहाँ से निकल चुका है और आपके पास वो पार्सल आने वाला है। तो यहाँ पर किसी ने कहा कि आपको कैसे पता लग जाता है, वो चीज़ें सच में होती है। सो ये एक डाउनलोड चैनल मैसेज है। यहाँ पर जो रीडर होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों को, एनर्जी को, ठीक है, कैच करते हैं। सो यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे ये एनर्जी कैच करी हूँ, आप लोगों का कोई पार्सल आया है या बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। सो ऑनलाइन आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह की है, अचानक से पॉपअप हुआ है मेरे को। सो ये भी हुआ होगा कुछ पार्सल वगैरह। सो इस लेडी ने उस चीज़ को देखा है, और ये एक बार नहीं हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये 2-3 बार लगातार हुआ है, ठीक है। आपने शॉपिंग वगैरह की है, इस बार आपने सोचा कि बहुत गर्मी है या बाहर जाने का मन नहीं है, एसी में बैठे हुए हैं, कूलर में बैठे हुए अपने घर में, चलो परमेश्वर ने उतना तो दे ही रखा है, कुछ करते हैं अपने लिए, शॉपिंग वगैरह ही कर लेते हैं। सो आप लोग कोई से भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, तो आपने कोई शॉपिंग वगैरह करी और वो जो पार्सल आया है ना, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक के बाद आया है। तो इस लेडी ने उन चीज़ों को भी देखा, इसको पता लगा या इसको किसी ने बताया कि आजकल तो भाई बहुत शॉपिंग हो रही है इनकी, उससे भी इसको ये कुछ जान पाई है, इसको हिंट मिला, कुछ संकेत मिला, अच्छा तो बड़ी शॉपिंग वगैरह हो रही है, बड़ी अभी पावरफुल एनर्जी में बहुत ग्लो एंड शाइन कर रही है या कर रहे हैं, ठीक है। सो इस टाइप की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। जो बेवकूफ़ लेडी है इस तरह से भी आइडिया लगाती है, या इसको किसी ने बताया हो, आपके जो नेबरहुड के लोग हैं, कोई भी ऐसे लोग। सो इसको पता चला है, इसने देखा है, इससे भी ये बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। और आपके जो रंगत है, संगत है, शाइनिंग है, उससे तो इसको पता लग ही जाता है सब कुछ, ठीक है। आप जल्दी ना, आपकी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है ना, तो आपके फेस का जो एक रंग होता है ना, एक तेज होता है, एक जो मैं यहाँ पर चमक देख रही हूँ, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। जो कोई भी मेरे यहाँ पर कलेक्टिव आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, ये उनके साथ मैच होती ही होंगी। आप जब भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले होते हो ना, तो आपका फेस, आपका हाव भाव, बोल चाल एकदम से ना अलग हो जाता है, ठीक है। आप चलते भी हो ना, तो ऐसा लगता है आमने सामने जो भी लोग होंगे ना, उनको ऐसा लगता है कि क्या फ्रिक्वेंस आ रही है, वाओ, हवा का झोंका आया है, एकदम से खुशबू, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आ रही है। ऐसा होता है गाइस, सीरियसली ऐसा होता है। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, गुड लक्स आते हैं, हमें सपोर्ट करने लगते हैं, हमारा लक हमें सपोर्ट करने लगता है, परमेश्वर हम पर जैसे मेहरबान हो जाती है ना, तो हमारे हाव भाव में वैसे चेंजेस आते हैं और आप में कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप स्पिरिचुअल पावर बहुत, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत है, ठीक है। सो ऐसी बहुत ज़्यादा ग्लो रहता है आपके फेस पर, तेज रहता है। लेकिन जब आपको यूनिवर्स को कुछ बताना होता है, यूनिवर्स को आपको कुछ बताना होता है, कोई हिंट देना होता है ना, तो वो आपको बताती है। और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब आप मिरर के सामने जा रहे हैं ना, तो आपके फेस पर एक अलग तरह का ग्लो है, एक चमक है, और ये चमक दिन पे दिन जैसे बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते थे, हेयर फॉल हो रहा था ना, तो अभी वो थोड़े कम है, इतने नहीं हो रहे जितने पहले हो रहे थे। और अगर आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाते थे, क्रीम लगाते थे, फिर भी वो जैसे कहते हैं ना कि फेस पर एक चमक आना चाहिए, वो उतना तो नहीं, लेकिन बैलेंस ठीक था। अभी आप कुछ नहीं कर रहे होंगे या कर भी रहे होंगे ना, तो उसका चमक आपको ज़्यादा दिखने को मिल रहा होगा। क्या बात है, मैं इतना क्यों ग्लो कर रहा हूँ, इतना क्यों शाइन कर रहा हूँ। आपका जो लिप्स है
वो अचानक से जैसे बहुत स्मूथ हो गया है, ठीक है, आपका लिप्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, आपकी जो एड़ी है ना, पैरों की एड़ी, आपने देखा होगा वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है। और आपके फेस पे ना ये देखिए, ये गुड लक का साइन होता है, इसे आप ख़राब नहीं कह सकते। कुछ आप अगर आप क्रीम वगैरह लगा रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लगे कि मेरे फेस पे कुछ वाइट वाइट सा मुझे नज़र आ रहा है, अचानक से कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है, ठीक है। सो ये भी एक गुड लक का साइन होता है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये जैसे कहते हैं ना कि किस्मत में बढ़ोतरी होती है, भाग्य में बढ़ोतरी होती है, तब ये ऐसा होता है। आपने देखा होगा अचानक से आपके फेस पर आपको वाइट वाइट कुछ डाउट्स दिखाई देते हैं, इसे सुख सिल्ली कहते हैं, हमारे में तो सुख सिल्ली कहते हैं, और आप में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। सो वो सुख की सिल्ली आपके फेस पर आ रहे, यानी कि आपके सुख के दिन आ रहे, यानी कि आपके सुख में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि आपके भाग्य में आपकी भाग्य बढ़ोतरी हो रही है, आपके भाग्य जैसे चमक रही है, शाइन करने वाली है बहुत तेज़ी से। तो ये सब साइन आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पर इस लेडी को पता लग गया, अच्छा तो ये बात है। यजमान जो भी हैं आप लोग, तो अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। और देखिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप झूठ मत बोलिएगा, आपने कोई स्टोरी स्टेटस ज़रूर लगाया होगा और वहाँ पर भी आपका फेस ना दिख रहा होगा, लोगों को पता लग जाता है। आप चाहे उन्हें बताए ना बताए, एक सिंपल सी अपनी स्टोरी भी लगा दो ना अपनी उस टाइम पे जब आप अच्छा कर रहे हो, लोगों को जैसे पता लग ही जाता है, अच्छा तो कुछ तो हुआ है, इसके हाव भाव में ही चेंजेस दिख रहा है। आप वो चेंजेस महसूस करो ना करो, बट सामने वाला जो पर्सन है ना और जो लोग हैं वो महसूस कर लेते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ महसूस किया, उनको पता लगा, तो क्या हुआ, ये जो लेडी है और लोग तो जन भून के बस हिम्मत करके क्या ही कर सकते हैं, अब किस्मत की बात है, किस्मत पता नहीं कब किसके साथ हो जाए। तो और लोगों ने तो ये सब कहकर छोड़ दिया, ठीक है, आपके सामने स्माइल किया हुआ झूठी मुट्ठी का, लेकिन अंदर तो जैसे मन जल ही जाता है। लेकिन इस लेडी का तो मैं किस्सा ही नहीं बता सकती कि इसने क्या क्या उसी टाइम पे सोच लिया और क्या क्या इसने प्लानिंग भी कर ली। इस लेडी की जो प्लानिंग है ना, वो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे CID ऑफिसर होते हैं ना, वो भी इसकी प्लानिंग के आगे फेल हो जाए, ठीक है। इस तरह की बारीकी से प्लानिंग करती है। इसकी प्लानिंग हुई सबसे पहले तो आपके घर में आना, ठीक है, आपके घर में आना अचानक से, कोई आपने नहीं बुलाया, इसने आपसे कोई बात नहीं करी, अचानक से घर में दस्तक दे दिया, आ गए और पूरे घर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपने देखा हो जैसे आपसे ना कोई बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी निगाहें ना आपको एक जगह टिकी हुई नहीं दिखेगी, ये हर जगह आपको दिखेगा कि टुकुर 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 पूरे घर को निहारती रहेंगी, पूरे घर को मेंबर से बात करेंगी, और एक दूसरे में जैसे लड़ाई करवाने की भी कोशिश करेगी, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेगी। नेगेटिव एनर्जी तो ये है ही, पूरी तरह से खुद ही एक नेगेटिव एनर्जी है। सो इस टाइप की एनर्जी ये करती रहती है। इसने सोचा कि क्यों ना इसके लक को ही पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया जाए, इसका भाग्य उदय हो ही ना, इसका दुर्भाग्य हो जाए। ये पूरी तरह से जो अभी बहुत उछल रही है, कूद रही है, हंस रही है, बोल रही है, या अब मेल भी है, कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो सब क्यों ना इसका उल्टा कर दिया जाए। तो इसने ना किसी को हायर किया गाइस, इस लेडी ने किसी को हायर किया, वो भी पैसे देकर। कोई भी देखिए यहाँ पर आपको नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिल जाएंगे, चाहे वो कुछ जाने, चाहे वो कुछ ना जाने, चाहे उन्हें कुछ पता हो या ना पता हो, बट आपको नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिल जाएंगे कि हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो अपने जीवन में क्यों नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है, अपने जीवन में करो, फिर तुम अंबानी बन जाओ, अंबानी फैमिली में चले जाओ। लेकिन जो अपनी लाइफ में ना, ये जो लेडी की बात कर रही हूँ, इनसिक्योर इतनी हद से ज़्यादा हो जाती है ना, जब इनसिक्योरिटी बहुत एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है ना, तो ये इंसान ना सामने वाले पर्सन को बर्बाद करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। उसमें वो किसी का भी बलिदान देने का होगा वो देगी, जितना पैसे लोग मांगेंगे वो देंगी, लेकिन आपका सर्वनाश करने में ये लगी रहेंगी, लगी रहेंगी, लगी रहेंगी। और जब तक आपका सर्वनाश नहीं होएगा, ये चैन की सांस नहीं लेंगी। सो ऐसा हुआ है, इसने किसी को हायर किया, पैसे बहुत सारे दिए, और इसने चाहा ना कि ये जो सारी गुड लक्स है ना, ये जो गुड लक्स है, जो आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, ये सब कुछ मेरी तरफ हो जाए, और मेरा जो भाग्य, मेरा जो दुर्भाग्य है वो इसको दे दो, और इसका गुड लक, इसकी अचीवमेंट, इसका ग्रोथ, इसका भाग्य उदय मेरी तरफ
मेरा दुर्भाग्य जो पीछा ही मेरा नहीं छोड़ा, पता नहीं मैंने कौन से कर्म किया, वो कर्म तो इसको पता है कि इसने कैसे कैसे किए हैं, वो इसकी तरफ चल जाए। ठीक है, सो ये प्लानिंग बहुत भारी भरकम करी गई। और इसने ना देखिए प्रवेश द्वार, आपका जो प्रवेश द्वार है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि आप वहाँ पर दिए जलाते हैं, या तो वहाँ पर आपकी तुलसी है, या आपने कुछ प्लांट जैसे मनी प्लांट हो गया, बम्बू जैसे यस बांस का पेड़ कहते हैं, उसमें आपने लाल रंग का रिबन कुछ बांध रखा है, या आपने कोई स्वास्तिक बना रखा है हल्दी से या कुमकुम से। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और या तो दिवाली होता है ना, दिवाली आपने वहाँ पर शुभ लाभ टांग रखा है। ठीक है, कहते हैं ना तोरण द्वार, कुछ ऐसे कहते हैं, और वहाँ पर ना आप उसे साफ़ सफाई अच्छे से करते हैं, मतलब अच्छे से रखते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े की नाड़। ठीक है, ये मैं कुछ आपको साइन बता रही हूँ जो आपके आसपास, घर के आसपास है। घोड़े की नाल लगा रखी है, या अपने किसी भगवान की, कहते हैं ना कि बजरंगबली पांचमुखी वाली, उनकी पिक्चर्स लगा रखी है, स्वास्तिक बना रखा है, ओम बना रखा है, या गणेश जी की, ठीक है, आपने मूर्ति स्थापित कर रखा है, कुछ भी ऐसी जो ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। या तो आप वहाँ पर दिया जलाते हैं, या तो आपका वहाँ पर तुलसी है। ठीक है, तुलसी है, मनी प्लांट है, या फिर आपका बांस का पेड़ है, पौधा आपने छोटा सा लगा रखा है। सो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इसने आपके प्रवेश द्वार पर भी ना कुछ ऐसी चीज़ें भेजने की कोशिश करी। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, अगले 3 दिन में ना इसने बहुत सारी चीज़ें करी है, बहुत सारी चीज़ें करी है। मुझे यहाँ पर ये चैनल मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। इसने अगले 3 दिन में ना बहुत सारी चीज़ें करी है। हो सकता है इसने कोई मॉनिटरी स्पिरिट आपके घर में भेजा, अगले 3 दिन में ये सब हुआ होगा। आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश, लड़ाई झगड़े हुए, किसी से आपका डिस्टेंस हो गया, कोई दूर चला गया। ये देखिए एक सिम्टम्स में एक साइन बता रही हूँ, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये तो एक प्लानिंग थी, एक साजिश थी। या आपने बहुत सारे ना मकड़ी, जाले होते हैं ना मकड़ी जिसके बहुत सारे पैड होते हैं, स्पाइडर, ठीक है, वो आपको दिखे होंगे अपने घर में आसपास, बहुत सारे दिखे होंगे, वो जाल बना रहे होंगे, वो आपके पास आ रहे हैं। आपको अचानक से गुस्सा बहुत आ रहा था, क्रोध बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था आपको ना। अपनी क्रोध पर आप जैसे उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इस लेवल का आपको ग्रोथ और गुस्सा आ रहा था। ठीक है, तो मकड़ी दिख रहे थे, स्पाइडर्स, ठीक है, चमगादड़, स्पाइडर, बैट्स, ये सब, वाओ, ये सब मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरी एनर्जी। सो ये सब आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति आपको संकेत दे रही थी, आपको ड्रीम्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे। तो परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ने आपको हिंट दे रही थी, आपको समझाने की कोशिश कर रही थी एक तरह से कि ये जो लोग, ये जो लेडी है ना, ये आपके घर में आ रही है, इस तरह की चीज़ें कर रही है, या आपने कुछ ऐसा किया है, ये आपका बेड़ा गर्द करने में लगी है, आपका सर्वनाश करने में लगी है। इस तरह से ये चीज़ें आपके घर में हो रही है। और इसने अगले 3 दिन में फिर से कुछ करने की कोशिश करी, वापस से वही चीज़ें दोहराई जाएगी। बट परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ने आपको पहले ही अवेयर कर दिया। देखिए सबसे पहले तो मॉर्निंग में सुबह उठते ही ना अपने दहलीज को धोइए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, प्लीज़ करिए। वहाँ पर दिया जला सकते हैं तो बहुत अच्छी, नहीं तो तुलसी का पौधा लाकर रख दीजिए, क्योंकि ये जो आपका फ्रंट है ना, ठीक है, जो आपका द्वार है, प्रवेश द्वार, वहीं से सारी चीज़ें आपके घर में आ रही हैं। ये लेडी वहीं से कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है, काला जादू कर रही है, गलत चीज़ें कर रही है, जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ सब कुछ बहुत सही है, लेकिन आप खुश नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं। आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप उस काम को अच्छे से फोकस से कर नहीं पा रहे। आपको एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है, आपको एक इल्यूजन में डालने की कोशिश किया जा रहा है। ये लेडी कर रही है, ये लेडी भयानक से भयानक चीज़ आपकी तरफ भेजती है, और कुछ ऐसे मॉनिटरी स्पिरिट भी भेज रही है जिससे आप डर जाए, भय जाए, और आप अपने काम को ना अच्छे से करना पाए, फोकस ना कर पाए। देखिए घर की लक्ष्मी, आप लोग अगर मेल भी हैं और ये लेडी आती है, आपके घर के मेंबर से बात करती है, आपसे बात करती है, तो घर की लक्ष्मी अगर भ्रमित हो जाएंगी, चीज़ों को अच्छे से कर नहीं पाएंगी, एक उसका वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर उस घर का क्या ही हो सकता है। अच्छा कुछ हो सकता है नहीं, आपको पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको अच्छे काम करने का मन नहीं कर रहा है। आप सबके लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कोई फीमेल है जो सबके लिए बहुत प्यार से खाना बनाती है, ठीक है, सबको प्यार से परोसती भी है। घर में चिकचिकबाजी, कलह कलेश का नामो निशान नहीं, लेकिन अभी वो सब कुछ हो रहा है, आपको किसी तरह का कोई करने का काम मन ही नहीं कर रहा है, और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये लेडी करवा रही है।
ये इस लेडी ने ये सारी चीज़ें करी और माँ आदिशक्ति माँ कालरात्रि जैसे आपको संकेत दे रही है, माँ आदिशक्ति माँ कालरात्रि माँ भद्रकाली आपको समझाने की कोशिश करिए। अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करो, अपने घर के दहलीज को अच्छे से धोइए। और यहाँ पर मेरे टन स्लिप होने लगते हैं जब भी ऐसी एनर्जी आती है। अपने घर के पूरे दहलीज को धोइए, वहाँ पर हो सके तो सैटरडे को दिया जलाइए, अपने रसोई घर में दिया जलाइए, ठीक है। और जब आप गंगाजल से धो दोगे ना तो मंत्र जाप या तो करिए या तो अपने घर में चलाकर कहीं पर छोड़ दीजिए पूर्व दिशा की ओर। मोबाइल में रहता है, छोटे छोटे डेस्क होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल और जो बहुत बजट में मिल जाता है, उन चीज़ों को लगाकर छोड़ दीजिए। क्योंकि ये लेडी ना हर तरह से आपको ब्लॉक करने की कोशिश करे। अगले 3 दिन में इसका फिर से प्लान है वही सारी चीज़ें करना। ये ना आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करना चाहती है गाइस। या तो आपकी घर की फीमेल को भ्रमित करना चाह रही है, ठीक है, जो आपकी घर की मुखिया फीमेल होती है, माँ हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। या तो आपके घर के मुखिया जो मेल है ना, जिन पर पूरा घर टिका हुआ है और जो अपनी लाइफ में अभी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है। ये ना एक तरह से किसी को हायर करके ये कह रही है कि इसका लक जो है, इसकी किस्मत जो है ना, वो मेरी तरफ ट्रांसफॉर्म कर दो, मेरा दुर्भाग्य इसकी तरफ कर दो, जो कि हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। परमेश्वरी देखिए, आप लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कैसे मेरे को संकेत मिल रहे हैं अचानक से, मैं तो इतना अच्छा से पूजा पाठ कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये क्या होने लगता है बीच बीच में। ये बीच बीच में कुछ होता नहीं है, ये बीच बीच में परमेश्वरी आपको संकेत देती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बैकग्राउंड में ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन आप वहाँ पर पूरी तरह से अवेयर है। आपको अवेयर रहने के लिए ये सारी चीज़ें बताया जाता है, आपको एक तरह से समझाने के लिए, आपको आपकी आंखें खोलने के लिए ना इस तरह से समझाया जाता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आपको अभी सावधान होना चाहिए। अभी आपको एकदम से ये जब भी ऐसी चीज़ें हो ना आपके साथ, आपका मन ना करे, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, अचानक कोई बीमार पड़ने लगे, हाँ बीमार, ओ माय गॉड, ये चीज़ें मैंने कैसे छोड़ दिया। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से कोई बीमार भी पड़ा है, एक नहीं दो नहीं, पूरी घर की फैमिली को ना अचानक से हेडेक प्रॉब्लम हुई है, बीपी लो हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। सो ये भी एक संकेत था, परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ये भी आपको एक संकेत दे के बताना चाह रही थी। सबका जैसे मूड ऑफ हो गया था अचानक से। सो ये एक बहुत बड़ा संकेत आपको देना चाह रही है माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चामुंडा, कि ये जो लोग हैं ना वो कुछ ऐसी प्लान प्लॉट कर रहे थे। तो अपने घर में सबको पहले तो गंगाजल पिलाइए, ठीक है, लोबान धूप जलाइए, गंगाजल छिड़किए भी पूरे घर में। और ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए आपकी नॉलेज में आना, ये चीज़ों बैक फायर हो जाना, घर में बहुत कलह कलेश हो रहा था, अचानक से ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। सो परमेश्वरी माँ आदिशक्ति आपको हिंट देने के लिए कह रही है, आपको बताने के लिए कह रही है कि ऐसा हुआ है और अगले 3 दिन में ये वापस से ये चीज़ें करना चाहती है, आपको ना बस भ्रमित करना चाहती है, आपको पूरी तरह से ना आपका दिमाग को ना हटाना चाह रही है। सो परमेश्वरी माँ आदिशक्ति कह रही है पूरे घर की क्लिनजिंग करो, साफ़ सफाई करो, गंगाजल छिड़के, ठीक है। अगर आपको कहोगे कि मेरे पास तो गंगाजल नहीं है, तो शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हो ना, उस शिवलिंग का जल को लेकर, अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर जाइए, बाहर मंदिर में जहाँ शिवलिंग है, ठीक है, वहाँ पर जाकर उनका जल लेकर आइए, पूरे घर में छिड़किए उसका जल, ठीक है, उसके घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़किए, पूरे घर पे छिड़किए, लुबान जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, कपूर और लौंग और सरसों ये भी जलाकर पूरे घर में दिखाइए। देखोगे आपको ना तुरंत इसका असर दिखने लग जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आ रहा है गाइस, ऐसा कोई कर रहा है और वो हाई सिक्योरिटी की वजह से कर रहा है, ठीक है। अचानक से ना चीज़ें जैसे काम भी मैं देख रही हूँ अटक सटक गई, होते होते अटक सटक गई। सो ये भी एक इंडिकेशन है, ये भी एक साइन है। परमेश्वरी आपको आगाह करना चाहती है, परमेश्वरी माँ आदिशक्ति आपको बताना चाह रही है कि ये सारी प्लान के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अचानक से कोई बहुत फ्रैंक बन रहा है तो उसे थोड़ा कहिए कि अभी मेरा मूड सही नहीं है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसको जोड़ा अपने से दूरी रखिए, अगर नेगेटिव वाइब वहाँ से मिलती है तो, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आपका भाग्य उदड़ रहा है, ठीक है। बहुत कुछ एक्साइटेड चीज़ें होने वाली, अच्छी चीज़ें होने वाली और हो रही है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप लोगों के आंखों में आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो जल भून के बस छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं इसका तो मैं कर दूंगा उल्टा फुल्टा, या कर दूंगी तो या कर दूंगी, ऐसी कोई फीमेल ही है। और अभी मैं देख रही हूँ ना, जो फीमेल जिसने ये चीज़ें करा है ना, ये अपने बैड लक का ना, जैसे
कोई बैड लक का सामना कर रही है। इसने आपकी अगर दूसरों के सामने अवहेलना करी, गलत चीज़ें बोली, गलत चीज़ें करने की कोशिश करी, कुछ भी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी ना, तो उसका ये सामना कर रही है, बैड लक का सामना कर रही है। लेकिन परमेश्वरी माँ शक्ति आपको यही कहना चाहती है कि ये एक रीडिंग कंफर्मेशन है, आपके नॉलेज में आना, बस दैट्स इट। इसके बाद आप सब समझ जाइए। परमेश्वरी आपको कह रही है कि सब समझ जाइए, क्योंकि आपके नॉलेज में आना, चीज़ें का ऐसे बैक फायर हो जाना, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। आपकी चमक दमक बढ़ने वाली है, आपकी शाइनिंग बढ़ने वाली है और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। सो थोड़ा क्लींजिंग वगैरह करते रहिए अपने घर में। देख रही हूँ क्लींजिंग किया भी नहीं अपने घर में आपने ज़्यादातर अभी थोड़ा सा आप ना थोड़ा बिजी रहने लगे तो क्लींजिंग नहीं किया। प्लीज़ क्लींजिंग करिए। जितना भी फ्लोर है, आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो अपने घर में रखिए। अगर फ्लैट में रहते हैं, अपने खुद का घर है, कितना भी फ्लोर हो, 3 फ्लोर हो, 4 फ्लोर हो, 5 फ्लोर हो, पूरे घर में लोबान धूप बत्ती जलाइए, ठीक है। गंगाजल छिड़किए, तुलसी के पास दिया जलाइए, ठीक है। इससे भी प्रवेश द्वार, हाँ मैंने आपको एक चीज़ बोला भूल गया, आपका प्रवेश द्वार बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जो मैंने आपको बताया कि मनी प्लांट है, तुलसी का पेड़ है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपने घोड़े की नाल लगा रखा है ना, वो चीज़ें ना गलत चीज़ें आपके घर में घुसने नहीं दे रहा है। बस आपको साइन बताया जा रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पर जाए थोड़ा सा, क्योंकि आपका ध्यान जो है ना चीज़ों को बैक फायर कर देना, ठीक है। सो आपका प्रवेश द्वार बहुत स्ट्रॉन्ग, इसे और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। वहाँ पर तुलसी का पौधा रखिए, वहाँ पर दिया जलाइए, स्वास्तिक बनाइए हल्दी से या कुमकुम से, ठीक है। वहाँ पर बजरंगबली का ना जो हनुमान बाबा हैं, जो इनका 5 मुखी मतलब फेस उनके 5 मुखी है, उनको रखिए। देखिए इन चीज़ों का कैसे और जल्दी जल्दी बैक फायर होता है, ठीक है। सो आपका प्रवेश द्वार यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देखती हूँ, ओके। देखती हूँ और क्या चैनल मैसेज आ रहा है आपके लिए। परमेश्वरी आपको अभी डाउनलोड करेंट में क्या, ओ माय गॉड, हील योर इशू। करेंट में यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने इशू को हील कर रहे हो, ठीक है। आपके सारे इशू हील होने वाले हैं। अब जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, सारी की सारी चीज़ें हील हो जाएंगी गाइस आपकी। ओके, आपके सर पर ईश्वर का हाथ है, माँ आदि शक्ति का हाथ है, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली का हाथ है, ठीक है। चैनल मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। काइंड हार्टेड, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हैं, प्योर हार्टेड पर्सन हैं। आपके जैसा कोई नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं, ठीक है। सो ये चैनल मैसेज आ रहा है। फर्स्ट जून 23, 24, 10 ऑफ यहाँ पर 10 जनवरी कुछ ऐसा भी आ रहा है। जनवरी, नवंबर, फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, ठीक है। ये कुछ आ रहा है। ये मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेशल हो सकते हैं। वापस से वही एक्साइटमेंट, चीज़ें, नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। कुछ नया शुरू होने वाला है। वापस से चीज़ें स्टक हो गई थी, रुक गई थी ना, लेकिन वापस से चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ रही है। लेकिन आपको जो मैंने कहा है ना, प्लीज़ उसे करिएगा, ठीक है। उसे नज़रअंदाज मत करिएगा। आपको करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। 7 योर राइजिंग स्टार, आप राइजिंग स्टार है। 7 योर राइजिंग स्टार। योर एंसेस्टर वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके एंसेस्टर आपसे डिमांड कर रहे हैं कुछ फ्लावर्स की। उन्हें आपसे कुछ फ्लावर्स चाहिए, ठीक है। आप उन्हें कुछ फूल अर्पित करिए, पुष्प चढ़ाइए, ठीक है। उनको अच्छा लगता है आप उन पे फूल चढ़ाते हैं, पुष्प एकदम फ्रेश वाला, ऐसा नहीं कि कुछ प्लास्टिक का लाकर दे दिया, नहीं, फ्रेश फ्लावर्स उन पर चढ़ाइए, ठीक है। वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, उनको चाहिए। फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके अराउंड, प्लीज़ उनसे अवेयर रहिए। फेक फ्रेंड्स से अवेयर रहिए। डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। डिवाइन प्रोटेक्शन में आप पूरी तरह से पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं,
ठीक है। आपको बस अवेयर करने के लिए यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि बैकग्राउंड में ये चीज़ें हो रहा है, और किसी न किसी माध्यम से, चैनल माध्यम से, किसी का भी चैनल, मैं ये नहीं कहूँगी आर्टी पाटा या मिलियंस ऑफ थॉट, कोई ऐसे मैसेजेस आपकी तरफ आते हैं तो ये ईश्वर का कहीं ना कहीं संकेत होता है आपको समझाने के लिए। जब आप इन चीज़ों से नहीं समझते हैं ना, तो परमेश्वरी आपको मैसेज देकर ही समझाती है, ठीक है। सो ये आपके लिए कंफर्मेशन है, इसे ज़रूर से क्लेम करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। शॉर्ट लेडी, हो सकता है ये लेडी शॉर्ट है, ठीक है, हाइट भी छोटी है, ठीक है। यू आर इनकारनेशन समवन पावरफुल, आप किसी पावरफुल इनकारनेशन है, ठीक है। ये चैनल मैसेज आ रहा है। गॉड इज़ गुड लक इज़ कमिंग योर वे, तो गुड लक आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। लक आपको फेवर करने वाला है, लक आपको सपोर्ट करने वाला है, ये चैनल मैसेज आ रहा है। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, तो आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है आप, ठीक है। कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार देता है, मान देता है, सम्मान देता है, ठीक है। तो ये चैनल मैसेज आ रहा है गाइस। ओ माय गॉड, एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्म, मैंने कहा था ना, ये जो भी आपके साथ करेंगे इनको परमेश्वरी छोड़ेंगी नहीं, माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि ने छोड़ेंगी नहीं। ये अपना कर्मा फेस कर रही हैं। ये जो कोई भी फीमेल है ना, शत्रु महिला, मैंने कहा ना, किसी न किसी प्रकार का बैड लक का सामना कर रही है। इसने आपके साथ चीज़ें गलत करने की कोशिश करी, आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करी, आपकी अवहेलना करने की कोशिश करी, ठीक है। सो आप भी ये जल्दी ऑब्जर्व करोगे, महसूस करोगे कि आपके साथ किसी तरह की खिलवाड़ करना, गलत चीज़ें करना उनके लिए भारी पड़ता है, और बहुत जल्दी उन पर भारी पड़ने वाला है, ठीक है। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, वो अपना कर्मा, अपना बैड लक फेस कर रही है। जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करा ना, अब परमेश्वर इनके साथ करने की कोशिश कर रहा है। जो जैसा करेगा इस दुनिया में वो वैसा भरेगा। आए हैं तो भरना ही है, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तुम्हें नोचा जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है गाइस। ये लोग आपको तोड़ना चाह रहे थे, आपको हराना चाह रहे थे, आपको हर तरह से ब्लॉक करना चाह रहे थे। परमेश्वरी इनको हर तरह से ब्लॉक करने वाली है। द क्राउन चक्र एक्टिव, आपका क्राउन चक्र एक्टिव होने वाला है, ठीक है। आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक किया जा रहा था, आपके क्राउन चक्र को तोड़ा जा रहा था, यस, ब्लॉक किया जा रहा था, बट अब आपका क्राउन चक्र हील हो रहा है, ठीक है। अब आपके क्राउन चक्र को हील किया जा रहा है। ये चैनल मैसेज आ रहा है। समवन इज़ गोइंग टू जेल, इनको इनका कर्मा मिलने वाला है गाइस। समवन इज़ गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है, कोई जेल जाएगा, कोई बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ओ माय गॉड, विक्ट्री इज़ योर डेस्टिनी, लेकिन आपकी डेस्टिनी में विक्ट्री लिखी है, आपकी जीत लिखी है। जीत आपकी होगी ही होगी, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ने आपके भाग्य में जीत लिख रखी है। माँ आदिशक्ति ने आपके भाग्य में जीत लिख रखी है, और वो जीत होगा ही होगा, चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी शाइनिंग को कोई रोक नहीं पाएगा, आपके ग्लोइंग को कोई तोड़ नहीं पाएगा। जो चेहरे पर दिख रहा है, मुझे अभी भी दिख रहा है, बहुत शाइन कर रहे हैं आप लोग, बहुत ग्लो कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं गाइस। ओ माय गॉड, यू आर अंडर डिवाइन सीसीटीवी, आप डिवाइन के सीसीटीवी कैमरे में हैं, ठीक है।